नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और फिर से ग्वालियर ज़िला चूँकि बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ग्वालियर ज़िले से कंपटीशन परीक्षाओं में आपके आ चुके हैं। अपने एमपी के पुलिस पटवारी, जेल पुलिस, एसआई, आपका पीसीएस वगैरह में क्या क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो ग्वालियर ज़िले को यूट्यूब पर पढ़ने के लिए हमने आपका 2 पार्टों में शो क्या है आपका लिया है। पार्ट फर्स्ट कल दोस्तों ग्वालियर आपका क्या है हो गया था। इसमें ऐतिहासिक नज़रिए से ग्वालियर ज़िले के बारे में क्या किया था, पूर्ण विस्तृत प्रकाश डालने की कोशिश की थी। और आज पार्ट सेकंड है पार्ट फर्स्ट के आगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी ग्वालियर ज़िले के संबंध में मिलने वाली है। और लगभग आज पार्ट सेकंड से भी आपके क्या है 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपके आ चुके हैं। आप तो क्वेश्चन देखिएगा फिर कहिएगा कि हाँ कुछ बताया था आपने। चलिए दोस्तों, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा और आपको बहुत सारी जानकारी इसमें क्या है मिलने वाली है। तो यहाँ जो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ग्वालियर के संस्थापक और इसके अलावा किले की स्थापना, किला किसने बनवाया था, किले का पूरा इतिहास ऐतिहासिक नज़रिए से देखा, कौन कौन से राजवंश ने ग्वालियर पर शासन किया, और लास्ट में सिंधिया वंश और सिंधिया वंश के अंतिम जो शासक थे दोस्तों आपके ये तिलकधारी राजा थे जीवाजी राव, उनके द्वारा जून 1948 को भारत संघ में देश हित में ग्वालियर को विलय करना, यहाँ तक दोस्तों कल क्या है पोलो ने कर लिया था। आइए उसके आगे ग्वालियर में चलते हैं दोस्तों। ये कल कर चुके थे अपन लोग। ग्वालियर संभाग ग्वालियर ही आपका ये जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। संस्थापक स्वाभाविक सुदर्शन थे, कछवाहा थे, नामकरण ग्वालिपा संत के नाम पर होगा। यहाँ दोस्तों आपका क्या है ग्वालियर में, अच्छा यहाँ तक कल क्या है अपना ये पूरा हो चुका था। कुछ रॉ मटीरियल अपन लोगों ने करके रखा है, सब परीक्षा में क्वेश्चन आपके क्या है आए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक अभ्यारण अपन लोग दोस्तों देखें तो सोन चिड़िया आपका ये विलुप्त प्राय जो सोन चिड़िया है, इसका अभ्यारण है दोस्तों, सेंचुरी है, और ये घाटी गांव में है, घाटी गांव। और खूब परीक्षा में आया है कि सोन चिड़िया के लिए आपका ये अभ्यारण कहाँ है, घाटी गांव है। और करेरा में, शिवपुरी में भी है, लेकिन यहाँ आपको क्या है ये घाटी गांव थोड़ा सा आपका ये देखना है। यहाँ दोस्तों जो एक सैनिक छावनी है, सैनिक छावनी है, और साथ में क्या है जो कुड़ा का सूर्य मंदिर है, उसी के अनुरूप दोस्तों क्या है यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। वो है आपका कहाँ, ये मुराद में, मुराद में सूर्य मंदिर है। और सैनिक छावनी भी दोस्तों आपका क्या है यहीं पर है। पुराने ग्वालियर के पास एक शहर जो बसाया है दोस्तों, नया शहर है, वो आपका क्या है ये लश्कर है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा देखिएगा। यहाँ ग्वालियर में ये एक सरोद घर है आपका, ये संगीत घराना है दोस्तों। और उस्ताद हाफिज अली खां ने यहाँ सरोद घर स्थापित किया था। उस्ताद हाफिज अली खां ने सरोद घर दोस्तों क्या है स्थापित किया था। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी दोस्तों यहाँ है, ग्वालियर के किले के अंदर है दोस्तों, और किले के पास ही है आपका ये आपको बता दें, ये जहांगीर ने ग्वालियर के किले में जो छठवें गुरु हैं उनको 2 वर्ष तक आपका कैद किया था। और ये इसमें ये भी क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों, कल हमने चर्चा बताया था कि ग्वालियर के किले को मुगल काल में एक कारागाह के रूप में आपका क्या है प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे यहाँ आपके ये राजकुमार और साथ में जो जिनको मुगल विद्रोही मानते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनको ग्वालियर किले में क्या कैद रखा जाता था। उसी प्रकार से सिखों के दोस्तों 6वें गुरु, सिख धर्म में आप सब जानते हो 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु नानक हुए हैं, अंतिम में 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने दोस्तों क्या किया था आपका मृत्युदंड दिया था। और 6वें गुरु हरगोबिंद को दोस्तों क्या किया था यहाँ बंदी बनाया था। तो ये दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये हरगोबिंद 6वें गुरु हरगोबिंद के नाम पर दोस्तों क्या है आपका ये आपका ग्वालियर के किले के अंदर ही। थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा देखिएगा। ग्वालियर किले के अंदर एक पब्लिक स्कूल है, सिंधिया सैनिक स्कूल है, ये भी थोड़ा सा क्या करना है ये देखना है। तो उसी पहाड़ी पर आपका क्या है ये गोपांचल पहाड़ी पर किले के अंदर दोस्तों क्या है ये आपका क्या है ये सैनिक स्कूल भी आपका स्थित है। ये भी थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा।
यहाँ दोस्तों जो नदियाँ हैं, ये नदियों में आपका ये एक मुराद नदी है, मुराद नदी के नाम से मुराद पड़ा। साथ में आपका क्या है, ये एक सिंध नदी भी है, और इसके अलावा क्या है, एक पार्वती नदी भी दोस्तों क्या है आपका ये ग्वालियर ज़िले से आपको बहती है। ये थोड़ा सा क्या करें, ये हल्का सा ही देखिएगा। चलिए, आपको सबको मालूम है ग्वालियर में 3 महान व्यक्तियों की क्या है समाधियाँ हैं, और ये समाधियाँ भी आपको क्या है परीक्षा में आ चुकी हैं, बहुत सारे पेपरों में आती हैं और आती रहती हैं। तो समाधियों में आपका ये आपका मोहम्मद गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा दोस्तों कहाँ है आपका, ये ग्वालियर में। ये थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, मोहम्मद गौस आपको बता दें ये तानसेन के पहले गुरु हैं, और ये तानसेन के इच्छा थी कि हमारे मरने के बाद मोहम्मद गौस के मकबरे के आंगन में ही मुझे दफनाया जाए। तो दोस्तों तानसेन का मकबरा भी कहाँ है, ग्वालियर में है। तानसेन, इनका भी मकबरा कहाँ है आपका, ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी फूलबाग में है, यहीं पर है। महारानी लक्ष्मीबाई, इनकी भी दोस्तों क्या है समाधि आपका कहाँ, यहीं ग्वालियर में आपका क्या है, ये फूलबाग में। यहाँ दोस्तों सब जानते हैं आप लोग, ये मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे, स्वाभाविक है अकबर कालीन थे। तानसेन के दोस्तों क्या है आपका ये पहले गुरु थे। हालांकि तानसेन के जो गुरु परीक्षा में आते वो हरिदास हैं, जो मथुरा के संत थे दोस्तों, हरिदास वो हैं। लेकिन तानसेन का हकलाना समाप्त किया था किसने, ये मोहम्मद गौस आपका चमत्कारिक संत थे। और आपको ये बता दें ये जो संत थे ये आपके ये सूफी संत थे आपके मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोस्तों क्या है आपका एक ही जगह है, ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस के मकबरे के आंगन में तानसेन का क्या है आपका मकबरा है। और आप सब जानते हो ये तानसेन का जन्म स्थान भी क्या है आपका ये बेहट, जो तानसेन का जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों आता है, ये भी ग्वालियर के पास है। यहाँ तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं, और आप सब जानते हो अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे, एक थे। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि तानसेन ने सबसे पहले अपनी सेवाएं कहाँ दी, तो ये रीवा के आपके आप बघेली राजा रामचंद्र के यहाँ तानसेन क्या रहते थे। अकबर ने क्या किया था, जलाल खां के हाथों इन्हें अपने यहाँ अपने दरबार में बुलाया था, जलाल खां। तो जलाल खां के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, ये तानसेन को बुलवाया था अकबर ने, बुलवाया था किसको, ये तानसेन को। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, आप सब जानते हो जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर किले पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन ग्वालियर के जो सिंधिया राजा जियाजी राव थे, उन्होंने चूँकि अंग्रेज़ों का साथ दिया था, यह कब्जा बहुत दिनों तक आपका नहीं रह पाया, और जल्दी ही आपका 1 हफ्ते बाद दोस्तों क्या है बाजी पलट गई थी। और सब जानते हो आप लोग ग्वालियर के युद्ध में 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, और यहीं पर फूलबाग में क्या है दोस्तों ये महारानी लक्ष्मीबाई के आपका ये समाधि है। ये 18 जून 1858 को क्या हुई थी दोस्तों, ये महारानी लक्ष्मीबाई क्या हुई थी आपकी ये शहीद हुई थी यहीं पर ग्वालियर में। चलिए, तो ये आता है क्वेश्चन परीक्षाओं में कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है। तानसेन एक संगीत समारोह भी दोस्तों होता है ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर के पास बेहट गांव पर है। अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, कहाँ से, रीवा से तानसेन को बुलवाया था। पहले रीवा के दरबार में, रामचंद्र के दरबार में तानसेन अपनी संगीत सेवाएं देते थे, और जलाल खां के हाथ दोस्तों क्या है आपको बुलवाया था। ये थोड़ा सा क्या है देखिएगा। थोड़ा सा आपको बता दें ये अपने यहाँ मध्य प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय दोस्तों क्या है फेमस है। एक चौथा भी विश्वविद्यालय को उसको चूँकि दर्जा दिया गया है, वो भी अपन क्या करना हल्का सा ये देखना है। आप सब जानते हो एक शिक्षा से संबंधित जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी ये विश्वविद्यालय आपको क्या है दोस्तों, ये ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी।
और ये 1964 में दोस्तों क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है, आप सब जानते हो मध्य प्रदेश में 23 विश्वविद्यालय हैं। इसमें जो पहला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है 1986 में, सॉरी 46 में स्थापित आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर है, ये चौथे नंबर का था। ग्वालियर में जीवाजी राव यूनिवर्सिटी आपको दोस्तों ग्वालियर में है, ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। इसके अलावा आपका मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय भी दोस्तों क्या है आपका ये ग्वालियर में। संगीत विश्वविद्यालय भी कहाँ है, यहीं ग्वालियर में है। और ये आपका 2008 में दोस्तों आपकी क्या स्थापित हुई थी। ये मध्य प्रदेश का क्या है आपका ये पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ये भी थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी है। विजया ज्योति दत्त की दादी हैं दोस्तों, विजया राजे सिंधिया आपका कृषि विश्वविद्यालय भी आपका यहीं पर है, ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में दोस्तों हुई थी। ये प्रदेश का दूसरा आपका क्या है कृषि विश्वविद्यालय है। कौन? विजया राजे। अब इसके अलावा खूब क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है आ चुके हैं दोस्तों परीक्षा में, देखिएगा आपका ये भी तीनों आए हैं। और चौथा भी आता है कि एशिया का पहला महारानी लक्ष्मीबाई आपका शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है। ये एशिया में पहला स्थापित हुआ था 1957 में, 57 में दोस्तों स्थापित हुआ था। ये ग्वालियर में है। इसे वर्तमान में आपको बता दें ये ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का क्या है दोस्तों ये दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखना है। ये महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, जो 1957 में दोस्तों क्या है आपका ये स्थापित हुआ था। अब इसे क्या है आपका ये विश्वविद्यालय का क्या है दोस्तों ये दर्जा आपका क्या है ये दे दिया गया है। किसको? महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन को। चलिए इसके अलावा आपको बता दें ये डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है आपका मानक होता है, उसके अनुसार क्या है इसको दर्जा आपका क्या है दिया जाता है। चलिए ये भी परीक्षा में आपका क्या है आया हुआ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाविद्यालय फिर विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। आपको बता दें मध्य प्रदेश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है आपको जबलपुर में है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये 2008 में स्थापित हुआ, मध्य प्रदेश का क्या है दूसरा है। राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय, जानते हो आप लोग राजा मानसिंह आपके क्या है ये तोमर वंश के शासक थे, जिनके समय में ग्वालियर किले का दोस्तों स्वर्ण युग में आपका क्या है माना जाता है। और यहाँ आपको बता दें राजा मानसिंह महल में आपका क्या है एक चांदी की दोस्तों ट्रेन भी है आपका है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये देखिएगा। तो मानसिंह आपका महल, चांदी की ट्रेन, ये भी कहाँ है आपका ग्वालियर में है। ग्वालियर के किले के अंदर क्या है आपका ये है। ये भी थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा दोस्तों। ग्वालियर में आपको बता दें ये जो तहसीलें हैं, तहसीलें आपके 5 हैं और विकास खंड कितने हैं? ये 4 हैं। विकास खंड कितने हैं? ये 4 हैं। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ आता है कि मध्य प्रदेश का पहला प्रथम गैस आधारित, यहाँ ये भांडेर में गैस आधारित ये विद्युत केंद्र भी है दोस्तों। ये क्या है एमपी का आपका ये पहला है। ये भी आपको क्या करना है ये थोड़ा सा ये देखना है। इसके अलावा आपका ये भांडेर में है। इसके अलावा आपको थोड़ा बता दें ये भारत की पहला वकील प्रशिक्षण केंद्र भी आपका यहीं पर है। देश का पहला वकील यानी कि एडवोकेट प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ है आपका ये ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है आपका ये कहाँ है दोस्तों?
ये भी आपका क्या है, ये ग्वालियर में, ये भी देखिएगा। यहाँ ग्वालियर में डबरा में शुगर मिल भी, ये भी परीक्षा में आपका क्या है आया है। डबरा शुगर मिल भी कहाँ है आपका, ये ग्वालियर के पास है आपका डबरा है। चलिए ये भी आपको क्या है देखिएगा, ये भी शुगर मिल भी आपका क्या है परीक्षा में आती है। यहाँ मध्य प्रदेश के गठन के बाद ये महालेखाकार कार्यालय भी यहीं पर है आपका। ये महालेखाकार, ये एमपी का एक ही मात्र होता है आपका महालेखाकार कार्यालय भी क्या है आपका ये ग्वालियर में। फिर इसके अलावा आपका ये भू बंदोबस्त, भू बंदोबस्त, ये राजस्व, ये भी आपका कहाँ है, ये ग्वालियर में है आपका ये भू बंदोबस्त राजस्व। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो ग्वालियर है दोस्तों, ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये गोपांचल पहाड़ी पर दोस्तों क्या है आपका स्थित है। और ग्वालियर किला आपका क्या है, ये एक अभेद्य किला है जिसको क्या है कोई नहीं जीत पाया। और ग्वालियर के इस अभेद्य किले का ही दोस्तों क्या है इस शहर को महत्व मिला। और आपका क्या है यहाँ आपको बताते हैं ये वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी दोस्तों है। और यहाँ टेकनपुर में आपका क्या है ये सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र भी है। टेकनपुर पास में है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का, ये प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है आपका यहीं पर है, टेकनपुर मतलब ग्वालियर के पास। तो दोस्तों ये हमने कुछ ग्वालियर के बारे में आपको क्या है कुछ चीज़ें बताई हैं। ये परीक्षा में आपको क्या है ये आती रहती हैं। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ सब जानते हो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज हैं दोस्तों, वर्तमान में लगभग 16 मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ एमपी में है। तो ये थोड़ा सा बता दें, ये मध्य प्रदेश का जो पहला मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज खूब आपको परीक्षा में आपका क्या है आता है। ये थोड़ा सा बता दें, ये 1946 में मतलब भारत की आज़ादी की, देश की आज़ादी के 1 साल पहले दोस्तों क्या है आपका ये हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 1946 में स्थापित हुआ था। वो था आपका ये गजरा राजे मेडिकल कॉलेज के नाम से क्या हुआ था दोस्तों ये आपका स्थापित हुआ था। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ जब सिंचाई में दोस्तों बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है दोस्तों। 61% क्या है आपका सिंचित जिला है। तो प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला भी आपका ग्वालियर जिला है। सिंचित जिला भी क्या है आपका ये ग्वालियर। दोस्तों ये जो ग्वालियर है, ग्वालियर उन 18 जिलों में दोस्तों है, जो 18 जिले ना तो दोस्तों आपके क्या है समुद्र से छूते हैं, ना ही आपके क्या है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित तो है। ये 18 जिले दोस्तों किसी भी आपके क्या है ये राज्य की सीमा को आपकी क्या है ये नहीं छूते हैं। ये भी थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। तो ये 18 जिलों में भी आपका क्या है ये ग्वालियर आपका क्या है ये आता है। तो दोस्तों ये ग्वालियर के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने आपको थोड़ा सा क्या है बताने की कोशिश की है कि ग्वालियर से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपके आए हैं। स्वाभाविक है ग्वालियर आपका मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आपका आता है। संस्थापक ग्वालियर के सूरज सेन है आपके। ग्वालीपार संत के नाम से ग्वालियर का नामकरण होगा। ये घाटी गांव में सोन चिड़िया अभ्यारण्य है दोस्तों। मुरार में सूर्य मंदिर है, सैनिक छावनी भी है। पुराने ग्वालियर के पास बसाया गया शहर लश्कर है। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या है ये हम आपको ये स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है आपके अधिकांशतः आपके आ चुके हैं। घाटी गांव भी आपका आया है। सूर्य मंदिर मुरार भी दोस्तों आपका क्या है आया है। ये आपका गुरुद्वारा भी आपका क्या है आया हुआ है। इसके अलावा सिंधिया स्कूल भी परीक्षा में दोस्तों क्या है आपका आया हुआ है, ये भी देखिएगा। ये विश्वविद्यालय दोस्तों सब आए हैं, पूरे आपको क्या करना है याद करना है। ये सभी परीक्षा में क्या है आपके ये आ चुके हैं, ये देखिएगा। इसके अलावा ये तानसेन का जन्म स्थान भी बिहट है, ये भी आपका आया है। अकबर ने कहाँ से बुलवा लिया था, ये भी आपका आया है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपका ये शहादत 18 जून 1858 ये भी आया है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या है ये इनकी जो 3 लोगों की समाधियाँ हैं, आपके मकबरे हैं, ये भी परीक्षा में क्या है आपके आ चुके हैं। आप तो पेपर उठा के देखिएगा, ये करना ही पड़ेगा, ये अपन को करना ही है। इसके अलावा ये गैस आधारित, ध्यान सुनिएगा,
भांडेर में गैस आधारित विद्युत केंद्र, आपका यही परीक्षा में आया है। वकील प्रशिक्षण केंद्र नहीं आया इंडिया का पहला, लेकिन इसको थोड़ा सा देखिएगा। एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र भी आपका आया है। डबरा शुगर मिल भी परीक्षा में दोस्तों आया है। महालेखाकार का कार्यालय भी आपका दोस्तों क्या है आया है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला भी आपका दोस्तों क्या है पेपर में आया है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन आता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, तो ग्वालियर में दोस्तों लगता है आपका ये व्यापारिक मेला। कल अपन ने क्या किया था, चर्चा की थी कि जो माधवराव प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसे पशु मेला के रूप में क्या किया था, आपका ये आरंभ हुआ था। ये व्यापारिक मेला लगता है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों लगता है। 1905 में क्या हुआ था, ये व्यापारिक मेला क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ आपका क्या है ये आरंभ हुआ था। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। आप सब जानते हैं अपने यहाँ हाई कोर्ट आपका जबलपुर है। जबलपुर हाई कोर्ट की दोस्तों 2 बेंचें हैं, एक तो इंदौर में है और दूसरी बेंच क्या है आपका ये ग्वालियर में है। तो यहाँ ये भी देखिएगा, ये हाई कोर्ट की बेंच कहाँ कहाँ, ये भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन आ चुका है। हाई कोर्ट की एक बेंच इंदौर के साथ में क्या है दोस्तों, आपका क्या है ये ग्वालियर में आपका क्या है ये है। ये भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो ये ग्वालियर के बारे में क्या किया है, आप लोगों ने लगभग जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके क्या है हो चुके हैं। थोड़ा सा एक चीज़ बता दें आपको, आप सब जानते हो अपने यहाँ मध्य प्रदेश का मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है। ध्यान सुनिएगा, मध्य प्रदेश का मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का इंदौर के बाद दूसरा मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, ये ग्वालियर में है। दूसरा मानसिक, यहाँ पागल वगैरह ठीक होते हैं, मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज आपका कहाँ है, यहाँ ग्वालियर में है। ये भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये ग्वालियर का आज सेकंड पार्ट करने की कोशिश की है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ परीक्षा में आ चुके हैं। आप तो पेपर उठाइएगा और अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा और मन से थोड़ा सा दिल से इसको पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन का दोस्तों सवाल है वो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो ग्वालियर आपका क्या है जिला हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में शिवपुरी जिला क्या करेंगे अपन देखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।